जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। तो हम लोगों का कैपेसिटर ख़त्म हो गया, परावैद्युत चल रहा था कल, जो कि कल भी उसका क्लास हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। आज हम लोगों को जानना है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है और ये दो टॉपिक ख़त्म होने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको अगला चैप्टर की तरफ चलेंगे हम लोग। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। तो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या करना है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ये हम लोगों का टॉपिक है, इसको करेंगे। उसके बाद वान डे ग्राफ जनित्र करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है। कहता है कि परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। कल हम लोग पढ़े थे परावैद्युत क्या था, जैसे हम लोग कुचालक पढ़ते थे कि अपने में से अपने में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरने देता था। ठीक है, तो यहाँ क्या था, वो भी परावैद्युत पदार्थ, यहाँ भी वही चीज़ था कि इलेक्ट्रॉन तो नहीं गुजरने देता, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र में रखते तो वो उसका सपोर्ट करता है। तो ये कि परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, नाभिक से चिपके होते हैं। जब परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के परमाणुओं में धनावेशित नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। जैसे हम लोग इस टाइप का कल चित्र बना के देखे थे, ऐसा। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ ई था, तो ये क्या होता था, इस प्रकार का संरेखित हो जाता था। ठीक है, तो वही बात यहाँ कह रहा है कि परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। जब परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कोई विद्युत क्षेत्र जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो पदार्थ के परमाणुओं में धनावेशित नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। जिससे संरेखित हो जाते हैं, जिससे परमाणु का एक सिरा धनावेशित, जैसा कि कल भी हम लोग कर रहे थे चर्चा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। और अणु या परमाणु विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगते हैं। और अणु या परमाणु क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि परमाणु ध्रुवित हो जाता है। परमाणु क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। यह घटना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। यही घटना क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या हो गया कि परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। जब परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाहरी कोई भी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो पदार्थ के परमाणुओं में धनावेशित नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। जिससे परमाणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है और परमाणु या अणु विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। यानी वो परमाणु या अणु ध्रुवित हो जाता है। यह घटना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, तो ये परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो गया। अब बारी है वान डे ग्राफ जनित्र का। ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र
तो वान डी ग्राफ जनित्र होता क्या है, ठीक है। तो ये वान डी ग्राफ जो है एक साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने अपने नाम पे इनका नाम वान डी ग्राफ जनित्र रखा था। कहता है कि वान डी ग्राफ ने और यह याद रखिएगा, वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना है, उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो वान डी ग्राफ ने एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन अर्थात जनरेटर, ठीक है, वान डी ग्राफ ने एक ऐसा जनरेटर का निर्माण किया जिससे 10 लाख वोल्ट, ठीक है, जिससे 10 लाख वोल्ट, ये 10 लाख कितना ज़्यादा होता है अमाउंट, 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सके। जैसे हम लोग नॉर्मल शादी उदी पार्टी उटी होती है उसमें जनरेटर लगाते हैं, तो ये जो वान डी ग्राफ जनित्र है इसमें 10 लाख वोल्ट का, जबकि हम लोग नॉर्मल जो बल्ब घर में जलता है वो 220 वोल्ट तक चलता है, ठीक है, वो 220 वोल्ट तक ही चलता है। 220 वोल्ट अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो जल जाता है या फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये वान डी ग्राफ जनित्र जो है ये क्या है, इसमें कितनी वोल्ट तक, 10 लाख वोल्ट तक या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इस जनित्र को उनके नाम पर वान डी ग्राफ जनित्र कहते हैं। ये वान डी ग्राफ जो है इन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया, वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनित्र रख दिया गया है, ठीक है। तो अब सिद्धांत क्या है, वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। कहता है वान डी ग्राफ जनित्र की क्रियाविधि, कार्यविधि, ठीक है, नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है, ठीक है। ये एकदम तीक्ष्ण नुकीला भाग जो होता है उस पर ये डिपेंड करता है। यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है, ठीक है, यदि कोई चालक है और वो पॉजिटिव चार्ज है और उसका सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, ठीक है। कोई भी चालक है, उस चालक का एक सिरा, अगर कोई भी सिरा, चाहे कोई दोनों में से कोई भी सिरा, किधर से भी कोई भी सिरा हो, अगर नुकीला है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है और इस स्थिति में नुकीले भाग से विद्युत पवन, यानी ये पवन मीन्स हवा होता है जो घूमता है, तो विद्युत पवन उत्पन्न हो जाती है जिसमें धनावेश होता है, जिसमें क्या होता है, धनावेश होता है, इसमें धनावेश होता है, ठीक है। अब रचना करना है कि वान डी ग्राफ का चित्र, ठीक है। तो वान डी ग्राफ चित्र के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, वान डी ग्राफ चित्र के लिए 2 स्टैंड ले लेते हैं, वो भी क्या, विद्युत रोधी 2 स्टैंड ले लिए, ठीक है। विद्युत रोधी 2 स्टैंड ले लिए, विद्युत रोधी स्टैंड ले लिए हम लोग, ठीक है। विद्युत रोधी स्टैंड ले लिए। अब इसमें क्या करते हैं, एक ऊपर में एक गोला लगाते हैं और उस गोला का नाम हम लोग ऐसा रख देते हैं, ठीक है। ये विद्युत रोधी स्टैंड हो गया, इसके ऊपर एक गोला ऐसा लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक मोटर और बेल्ट लगाते हैं, ठीक है। ये ऐसे मोटर लगा देते हैं और एक बेल्ट लगा देते हैं ताकि अगर ये घूमेगा तो ये फिर ऐसे 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 करके घूमता रहेगा। ये घिरनी है, इस घिरनी का नाम है P1 और इस घिरनी का नाम है P2, ठीक है। तो P1 को क्या करते हैं, एक कंघे से जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जनरेटर पढ़ते हैं उसमें ब्रूस लगी होती है ना, ऐसे करके, ताकि ये सटेगा तो फिर ये घूमना शुरू कर देगा। तो ये कॉम्ब C1, ठीक है, और ये C1 को क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे DC बॉक्स है, अब DC मतलब उसमें बैटरी लगा हुआ होगा, DC बॉक्स किसी भी माध्यम का हो सकता है, ये DC बॉक्स है, एक यहाँ कॉम्ब लगा देते हैं, एक इस घिरनी पर कंघा लगा देते हैं और इसको ऐसे से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इस DC से C को हम करंट देते हैं तो ये करंट क्या करता है, इस बेल्ट पर चला जाता है और ये बेल्ट होते हुए, ठीक है,
ये बेल्ट होते हुए इस कॉम्ब C2 पे जाता है और ये C2 से होते हुए ये S के सभी भागों में वितरित हो जाता है। ठीक है, ये सभी भागों में वितरित हो जाता है और ये स्टैंड का नाम A है और स्टैंड का नाम B है। ठीक है, ये एक घिरनी हो गया, ये एक घिरनी हो गया, एक कॉम्ब हो गया, एक कंघी 1, यहाँ 2। ठीक है बस चित्र में इतना ही है। तो जितना हमने चित्र में बनाया है यहाँ आपको फ्रेश दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक बेल्ट है और बेल्ट किस चीज़ का, या तो रबर का होगा या तो फिर आपको रेशम का होगा, या तो ये बेल्ट जो है या तो रबर का होगा या रेशम का होगा। ठीक है, जितना यहाँ बोले हैं वही चीज़ आपको रचना में लिखना भी है। कहता है इसमें धातु का एक बड़ा गोला S होता है। देख लीजिए, धातु का एक बड़ा गोला S होता है जो 2 विद्युत रोधी स्टैंड A व B पर कसा रहता है। देख लीजिए, 2 विद्युत रोधी A एंड B पे कसा हुआ, टाइट किया हुआ है। इसमें एक रबड़ या रेशम की बेल्ट होती है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें एक बेल्ट है। मैंने पहले बोला कि ये बेल्ट या तो रेशम का होगा या रबड़ का होगा, जो घिरनियों P1 व P2 पर मोटर द्वारा चलाई जाती हैं। क्या बोले कि ये घिरनी है P1 और ये घिरनी है P2, जिसमें मोटर द्वारा ये घिरनी बेल्ट के माध्यम से घूमती रहती है। निचला कंघा कॉम्ब C1, निचला कॉम्ब C1 एक उच्च विभव वाले DC स्रोत के धन टर्मिनल से जुड़ा रहता है। ये कॉम्ब जो है DC, जो भी यहाँ DC स्रोत होगा उसके DC स्रोत के धन टर्मिनल से जुड़ा रहता है, तथा ऊपरी कॉम्ब, ऊपरी कंघा C2 चालक पृष्ठ के आंतरिक सतह से जुड़ा रहता है। ये जो S था इसके आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हमने जितना बोला यहाँ पे कि ये एक विद्युत रोधी स्टैंड होगा, S एक गोला है, उसमें 2 घिरनी लगी हुई है, उस घिरनी को बेल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। एक कंघा C1 यहाँ है, एक कंघा C2 यहाँ है। कंघा C1 को DC से कनेक्ट कर दिया गया है और इन दोनों घिरनियों पर एक बेल्ट है और वह बेल्ट या तो रबड़ का हो सकता है या तो रेशम का बेल्ट हो सकता है। ठीक है, और जब इससे DC से कनेक्ट कर, जब इसमें कनेक्शन होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज को लेके जाता है C2 से। C2 क्या करता है, वो आपको गोला से कनेक्ट रहता है तो वो चार्ज क्या करता है, वो गोला पर वितरित कर देता है। ठीक है, ये हो गई रचना की बात। अब बारी आती है कार्यविधि का, कि इसका ये कैसे कैसे काम करता है, कार्यविधि क्या है। ठीक है, ये कैसे कैसे काम करता है, कार्यविधि क्या है। कहता है कि जब कॉम्ब C1, जब कंघा C1 को DC सोर्स द्वारा उच्च विभव दिया जाता है। ठीक है, जब कॉम्ब C1 को DC स्रोत के माध्यम से हाई वोल्टेज दिया जाता है तो तीक्ष्ण किनारों के कारण धन आयन उत्पन्न हो जाता है। ये शार्प एज होता है जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये धन आयन C1 के प्रतिकर्षण के कारण बेल्ट पर चले जाते हैं। ये प्रतिकर्षण के कारण कहाँ चला जाता है, बेल्ट पर चला जाता है। तथा गतिमान बेल्ट द्वारा, क्योंकि जैसे इस पे जाता है तो ये मोटर के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, ये क्या होता है, घूमता रहता है। तो घूमता रहता है, ये यहाँ सटा हुआ है तो प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पर चला जाता है। ठीक है, गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो ये क्या करता है, जब ये बेल्ट ऐसे करके घूमता है तो ये क्या करता है, इसको ऊपर की ओर लेके चल जाता है। चूँकि कंघा C2, कॉम्ब C2 बेल्ट को स्पर्श करता है, ये बेल्ट को छूता है। तो यहाँ हम थोड़ा गैप कर दिए, आप इसको सटा सकते हैं। कि सटाते तो अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब दिक्कत होता है लिखने में, इसलिए हाँ इसको सटा सकते हैं आप C2 को, यानी आप इसको ऐसे करके सटा सकते हैं। ठीक है, इसको भी सटा सकते हैं। ठीक है, चूंकि कॉम्ब C2 बेल्ट को स्पर्श करता है, अतः धनावेश C2 के माध्यम से
गोले S के पृष्ठ पर आ जाते हैं। ये जैसे ही चार्ज यहाँ गया तो यहाँ से C2 इससे कनेक्टेड है, तो ये चार्ज क्या होता है, गोला S पर चला जाता है, गोला S पर चला जाता है। इस प्रकार लगातार आवेश देते रहने से ये जो प्रक्रिया है जारी रहता है। लगातार आवेश देते रहने से विभव बहुत अधिक लगभग 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक बढ़ जाता है। ये जब लगातार इसमें वोल्ट देते रहते हैं तो ये वोल्ट जो है विभव बहुत अधिक लगभग 10 लाख या उससे भी ज़्यादा इस पर वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, इस पर बढ़ जाता है। तो ये वान डी ग्राफ जनित्र का क्रियाविधि था। ये क्या था, वान डी ग्राफ जनित्र का क्रियाविधि था। ठीक है, अब सवाल है कि वान डी ग्राफ जनित्र निर्माण हो गया, फिर उसका उपयोग क्या है। ठीक है, उसका उपयोग क्या है, तो उपयोग कहता है कि उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, जैसा कि हमने यहाँ देखा, या तो 10 लाख होगा या उससे भी अधिक होगा। ठीक है, 10 लाख या उससे भी अधिक है, तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए होगा। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने के लिए, इसको एक्सेलरेट करने के लिए वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक सवाल और है कि जब वान डी ग्राफ जनित्र इतना ज़्यादा वोल्ट इस्तेमाल करता है तो फिर इसका उपयोग इतना कम क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं यानी या दूसरी भाषा में कहें कि वान डी ग्राफ जनित्र का दोष बताइए, ऐसा क्या उसमें डिमेरिट है जिसकी वजह से इसका मतलब उपयोग ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसका दोष बताइए, वान डी ग्राफ जनित्र के दोष बताइए, डिमेरिट क्या है। तो वान डी ग्राफ जनित्र का डिमेरिट क्या है, इसका आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका आकार बड़ा है, इसके कारण से इसे कहीं ले आने में असुविधा होती है। एक दूसरा वान डी ग्राफ जनित्र का क्या है, यहाँ देख लीजिए, इसमें कितना 10 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट उत्पन्न करता है। अब देखिए, जब यहाँ पे 11,000, 15,000 या 20,000, 33,000 वोल्ट करंट का होता है, उसको आदमी छू लेता है तो टिकट कट जाता है, मतलब मर जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो वान डी ग्राफ जनित्र में कितना 10 लाख या उससे भी अधिक बढ़ रहा है। अब सोचिए कि इसको अगर गलती से अगर छू लिया तो क्या होगा। तो यानी ये उच्च वोल्ट उत्पन्न करता है, इसलिए ये खतरनाक भी है। ठीक है, इसलिए ये वान डी ग्राफ जनित्र का ये डिमेरिट है। ठीक है, वान डी ग्राफ जनित्र का क्या है, ये डिमेरिट है। ठीक है, तो आज ये विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र का यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। ठीक है।